नई और जरूरी खबरों का अपडेट देते हैं। तो आइए डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर एक नजर। महाराष्ट्र सरकार राज्य को वैश्विक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरगामी नीति पर काम कर रही है। मुंबई में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ इस रोड मैप पर चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय रसायन परिषद को राज्य सरकार के साथ मिलकर एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र को वैश्विक रसायन विनिर्माण केंद्र बनाना है। मुंबई में इंडिया केमिकल इंडस्ट्री आउटलुक कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजित सीईओ राउंड टेबल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 100 से अधिक भारतीय और बहुराष्ट्रीय रसायन व पेट्रोकेमिकल कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ संवाद किया और इस क्षेत्र के विस्तार के लिए राज्य के विजन को साझा किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रसायन उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने नीति आधारित विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विनिर्माण लागत में कमी और निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृतियों में तेजी लाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। महाराष्ट्र ने अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। नागपुर के मिहान क्षेत्र में एक हाईटेक रोबोटिक्स और एआई सुविधा का उद्घाटन किया गया, जो देश की रणनीतिक क्षमताओं को नई दिशा देगा। महाराष्ट्र ने रोबोटिक्स और डीप टेक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। नागपुर में एक अत्याधुनिक सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जो विशेष रूप से यूएवी यानी ड्रोन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्र के लिए उन्नत विनिर्माण पर केंद्रित है। मिहान क्षेत्र में स्थित ये केंद्र रक्षा प्रौद्योगिकियों और ऑटोमेशन में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए इसका उद्देश्य विदेशों पर निर्भरता कम करना और रोबोटिक्स में भारत की क्षमता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे भारत की रणनीतिक क्षमताओं को नई दिशा देने वाली एक ऐतिहासिक पहल बताया। ये हब हजारों उच्च कौशल वाले रोजगार पैदा करेगा, वैश्विक निवेश आकर्षित करेगा और महाराष्ट्र, खासकर विदर्भ को अगली पीढ़ी के रोबोटिक्स और एआई संचालित विनिर्माण का केंद्र बनाएगा। मुंबई में आयोजित एक विशेष समारोह में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों की 10 मेधावी महिलाओं को सम्मानित किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष महिला सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की 10 उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया। महिलाओं को त्याग और शक्ति का वास्तविक प्रतीक बताते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें माउली यानी माता समान कहकर नमन किया। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा, लाड़की बहन योजना, 3 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और कैंसर का पता लगाने जैसे अभियानों का जिक्र किया। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50 फूड ट्रक भी दिए गए। इस कार्यक्रम में महिलाओं को प्रगति और एकता की आधारशिला के रूप में सराहा गया। वर्किंग वुमेन के वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब मुंबई महानगर क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने निर्धारित समय से 1 घंटा पहले घर जा सकेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब से पात्र महिला कर्मचारी कार्यालय के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले घर जा सकेंगी, जिससे उन्हें यात्रा और पारिवारिक जिम्मेदारियों में आसानी होगी। ये नीति मुंबई महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी संस्थानों, स्थानीय निकायों और स्वायत्त निकायों की महिला कर्मचारियों पर लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद करना है, खासकर उन महिलाओं को जिनके पास छोटे बच्चे या बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 घंटे की इस जल्दी छुट्टी से उनके वेतन, भत्तों या छुट्टियों के लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम बताया है। सक्षम महिला सशक्त महाराष्ट्र के विजन के साथ राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नारी शक्ति ही विकसित भारत की नींव है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सक्षम महिला सशक्त महाराष्ट्र कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से कठिन चुनौतियों को पार कर समाज में मिसाल पेश की है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री फडणवीस ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने लड़कियों के लिए 100% मुफ्त उच्च शिक्षा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना और लखपति दीदी जैसी पहलों का जिक्र किया, जिनका लक्ष्य 2026-27 तक 1 करोड़ महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति को महाराष्ट्र की प्रगति और विकसित भारत का मुख्य स्तंभ बताया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया। यह आयोजन न केवल उनकी उपलब्धियों का जश्न था, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बना। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की मुख्य खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष खंड नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।